हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आर्टिकल बतलाने वाले, ठीक ना। अगर नहीं समझे तो आप कहीं नहीं समझिएगा, ठीक ना। इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए होंगे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर समझ आ जाएगा पूरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल बतलाएंगे, ठीक है। अगर आप सभी लोग नहीं समझिएगा तो आप कहीं भी नहीं समझिएगा, ठीक है ना। अगर इस वीडियो में अगर नहीं समझिएगा तो चलिए देखते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल। आर्टिकल को आप सभी लोग बतला देते हैं। आर्टिकल को अनुच्छेद भी कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल को अनुच्छेद भी कहा जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सब लोग याद करिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट कर लीजिएगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9 तक के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं और 10th प्लस 12th, ठीक है ना। दोनों बच्चे ये वीडियो देख लीजिएगा। और ये वीडियो काम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं, क्लास सारा आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज आर्टिकल, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा, व्हाट इज आर्टिकल। तो आपसे पूछेगा इसका भी, ठीक ना। आर्टिकल पूछेगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना। आर्टिकल किसे कहते हैं तो यहाँ होगा ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा डिफिनीशन, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। आप सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट नोट करते चलिए, ठीक है ना। हिंदी में अगर पूछेगा आर्टिकल किसे कहते हैं तो ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिए आप सभी लोग, ठीक ना। अगर नोट कर लिए होंगे तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पूछेगा उसके बाद अगर पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। टाइप ऑफ आर्टिकल मतलब उसके कितने भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल, मतलब इसके 2 भेद हैं। तो पहला कौन सा, ठीक ना। तो पहला हो गया डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया अनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक ना। याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा टाइप ऑफ आर्टिकल तो आप उसमें 2 में टिक मार दीजिएगा। ऑप्शन 4 दिया रहेगा, ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल और अनडिफिनिट आर्टिकल, इसका 2 भेद है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब डिफिनिट आर्टिकल में आ जाएगा ए और एन, ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आ जाएगा और अनडिफिनिट आर्टिकल में 2, ठीक है। ओनली 2 आ जाएगा अनडिफिनिट आर्टिकल में और डिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आएगा, ठीक है। देखिए आगे हम बतलाते हैं। देखिए आपको यूज कैसे करना है, ठीक ना। ए और एन को यूज कैसे करना है वो बात हम इस वीडियो में बतलाएंगे, ठीक है ना। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ एन, ठीक है ना। मतलब एन का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है ना। कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। आप सब लोग इस वीडियो में अगर नहीं समझिएगा तो आप कहीं भी नहीं समझिएगा, ठीक है ना। आप सब लोग इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन भी गड़बड़ाएगा और आप सब लोग बना भी नहीं पाइएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। जब हिंदी उच्चारण में स्वर ध्वनि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री ए आई और ओ औ अंग अ तक आता है, मतलब अ आ से लेके, ठीक ना, अंग अ तक जितना आता है, ठीक ना, तो वहां ए एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप जैसे बोलिएगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ गया तो अ आ गया ना। देखिए अ आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है। एन हो जाएगा। आपको हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कैसे हो। देखिए अ आ से लेके, याद रखिएगा इतना, अ आ से लेके री और री से लेके अ तक जितना अगर आएगा ना वो उसमें ए एन लगेगा। देखिए जैसे हम ले लेंगे ऑरेंज, ठीक ना। यहाँ पे हम ले लिए ऑरेंज, ठीक है। ORANGE, ऑरेंज। देखिए पहले ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज तो ऑरेंज में देखिए ओ आ गया, ठीक ना। ओ आ गया ना ऑरेंज, तो यहाँ पर भी ए और एन लगेगा, ठीक है ना। ए एन लगेगा इसमें, ठीक है। और देखिए फिर हम ले लेते हैं एप्पल, एप्पल APPLE, एप्पल ले लिए ना। तो यहाँ देखिए एप्पल ए आ गया, यहाँ पे देखिए ए है ना, ए आ गया एप्पल, ए आ गया एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए और एन लगेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ देखिए हिंदी उच्चारण में स्वर ध्वनि आप अगर जब बोलिएगा तो उसमें अ से लेके
अ तक का कोई भी अंक आएगा तो उसमें एन लगेगा, ठीक है ना। आप इतना याद रखिएगा और दूसरे के कहने से ए मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी चीज़ आता है उसमें एन लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट हम लिख दिए, आप भी नोट कर लीजिएगा। रेड पेन नहीं, रेड पेन तो नहीं यूज करिएगा, ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अगर कोई एडजेक्टिव रहे और उसके बाद कोई नाउन रहे तो आर्टिकल लगाएंगे, जबकि कोई नाउन नहीं रहे तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मतलब देखिए यहाँ क्या कलर है, नाउन रहेगा तब आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव कोई रहेगा, जैसे यहाँ एडजेक्टिव ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ ऑनेस्ट गर्ल हो गया, देखिए ये हो गया, इसमें ना आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए इसके बगल में कोई नाम नहीं, मतलब ऑनेस्ट, क्या ऑनेस्ट, कोई बात ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इसमें गर्ल है, ठीक ना, तो यहाँ पे ए लगेगा, सॉरी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। आप सब लोग को इतना तो कन्फर्म हो गया होगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज होगा और यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट में देख लीजिए अवा के अंक आ रहा है इसमें के, ऑनेस्ट है ना, ए आई ओ आ गया, तो यहाँ पे ए और एन, सॉरी एन लगेगा, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको गुड, ठीक ना, गुड ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल में। देखिए गुड में अगर बगल में नाम नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव रहे और उसके बाद कोई नाम नहीं रहे तो आर्टिकल, सॉरी नाउन रहे तो आर्टिकल लगाएंगे, जबकि कोई नाउन नहीं रहे तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ गुड मतलब गुड, क्या गुड, तो यहाँ पे आर्टिकल कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा गुड बॉय, अगर यहाँ पे बॉय लिखा रहेगा, ठीक है, बॉय लिखा रहे, यहाँ आर्टिस्ट लिखा रहे, यहाँ गर्ल लिखा रहे, यहाँ बुक लिखा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉय लगा दिए ना तो यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी गुड है ना, गुड, तो यहाँ पे हम आपको नहीं बतलाएं आगे ए का प्रयोग करने के लिए, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। इसमें से अवा से लेके अ तक का अंक नहीं आया है, ठीक है ना। गुड में गु तो गौरसू का गु आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ए लगेगा। चलिए आगे हम देखते हैं ए कैसे लगेगा, ठीक है। आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो में नहीं समझिएगा तो कोई सा भी वीडियो में नहीं समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग, मतलब एक का कैसे किस जगह प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ देखिए जब हिंदी उच्चारण में व्यंजन ध्वनि क ख ग घ से लेकर य र ल व से ज्ञ तक, ठीक है, आता है तो वहां ए का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि आप जब उच्चारण बोलिएगा उसमें व्यंजन ध्वनि क ख से लेकर ज्ञ तक कोई सा भी शब्द आता है तब वहां पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो देखिए ब आ गया, वीडियो में ब आ गया ना, तो यहाँ पे ए लगेगा। पहला अंक को देखना क्या आ रहा है, सी डी ओ, ठीक है ना, तो सी तो सौ आ जाता है, ठीक है, सौ आ जाता है, तो इसमें भी ए लगेगा। आपको पहला अंक देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। काव क आ गया, ठीक है ना, क आकर का आ गया, तो इसमें भी ए लगेगा। पहला अंक में पढ़िएगा देना इंडिया, इंडिया पढ़िएगा तो क्या आ रहा है, ठीक है ना, इंडिया, तो इसमें भी ए लगेगा, ठीक है, इंडिया में भी ए लगेगा। सॉरी इंडिया नहीं, इंडियन है। गुड, गुड बुक है, यहाँ पे देख लिए गुड बुक है, गुड बुक ग आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ए लगेगा, ठीक है। आप सब लोग आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है ना, बड़ी अच्छी से समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, द भी था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना इंडेफिनिट में द का प्रयोग कैसे करना है, चलिए हम वो बतला देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए द का प्रयोग आप सब लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, वीडियो मत देखिए, सारे कुछ को नोट करके समझते चलिएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, दुनिया में कोई खास जाति का बोध करता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई खास चीज, कोई खास स्थान, जैसे हो गया दिल्ली, जैसे हो गया पटना, ठीक है, कोई खास स्थान, ठीक है। यहाँ बोला है ना दुनिया में कोई खास जाति का बोध करता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई खास चीज, ठीक है ना, जैसे हो गया अर्थ, अर्थ हो गया ना पृथ्वी, ये कोई खास चीज हुआ, ठीक है, तो यहाँ द लगेगा।
तो यहाँ द लिखिएगा। देखिए मून, ये भी खास स्थान हुआ, यहाँ भी द लगेगा। देखिए स्टार, स्टार है, ये भी कोई खास चीज़ है, यहाँ भी द लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी द लगेगा। देखिए स्काई, स्काई मतलब आकाश होता है, ये भी कोई खास चीज़ है, यहाँ पर भी द लगेगा। मतलब दुनिया में कोई खास जाति का बोध करता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। मतलब कोई खास चीज़ यहाँ बोल रहा है, कोई खास चीज़ रहेगा ना तो उसमें द लगेगा। अगर सन है तो ये सब देखिए खास हो गया तो इसमें भी द लगेगा। ठीक है, आप सब लोग समझ गए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मनुष्य द्वारा इसी का है, द ही का है। ठीक है, बोल रहा है मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ के पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ खास का बात हो रहा था। ठीक है, आप सब लोग समझिएगा बात को, यहाँ पे खास का बात हो रहा था। कोई खास स्थान, कोई खास जगह, कोई चीज खास है ना, वहाँ पे द लगेगा। मगर यहाँ पे भी द लगेगा। जहाँ देखिए यहाँ बोला मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ के पहले द का प्रयोग किया जाता है। मतलब मनुष्य जो खास चीज का जो निर्माण किया, जैसे गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, बुक हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक ना, तो वहाँ पे द लगेगा। ठीक ना, पंखा हो गया। ठीक है, आपको इतना एग्जाम्पल बतला दिए। तो जैसे देखिए मनुष्य द्वारा निर्मित बोल रहा है ना, तो मनुष्य तो भाई बुक भी बनाया है तो यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, यहाँ पे द लगेगा। फैन भी तो मनुष्य बनाया है तो यहाँ पर भी द लगेगा। कार भी मनुष्य बनाया है, यहाँ पर भी द लगेगा। ठीक है, और नोटबुक भी मनुष्य बनाया है, ठीक है ना, मतलब कॉपी, तो यहाँ पर भी द लगेगा। ठीक है, आप सब लोग समझ रहे हैं ना। आप सब लोग कमेंट कर दीजिए कि सर हम सारा समझ रहे हैं। ठीक है, तब हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाएंगे। मतलब अगला इस वीडियो के पास नंबर आएगा। ठीक है, नंबर हम आपको बतलाएंगे, पूरा डिटेल में बतलाएंगे। ठीक है ना, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी का। ठीक है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन रहे कोनो सी, मतलब कोई सिंगुलर, ठीक है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया गर्ल, ठीक है, तो गर्ल में भी द का प्रयोग किया जाएगा। ये एग्जाम्पल में हो गया। ठीक है, काव, ये भी सिंगुलर कॉमन नाउन के हो गया ना, तो इसमें भी द लगेगा। डॉग, तो इसमें भी द लगेगा। ठीक है ना, सिंगुलर, सिंगुलर बोला, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर भी द लगेगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना हम बतलाएं तो आप समझ गए होंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग क्या बोल रहा है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए जिस नाउन को हम नापते या तौलते हैं, ठीक है, और जिसका हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम सुन या अनुभव करते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब बोल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, जिस नाउन को हम नापते या तौलते हैं, ठीक ना, कोई चीज़ को नापते हैं या तौलते, जैसे दूध ले लीजिए, तेल ले लीजिए, ठीक है, नापते या तौलते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। ठीक है, और जिसका हम गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, गेहूं हो गया, पैसा हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ का गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जिसे हम सुन या अनुभव करते हैं, मतलब कोई चीज़ को हम सुन सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखते नहीं हैं, उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम जिस चीज़ को नाप या तौल सकते हैं, ठीक है, अगर अनुभव या सुन सकते हैं, उसको हम आर्टिकल कोई लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। राइस, वाटर, ऑयल, मिल्क, लव, मतलब प्यार को भी तो अनुभव तो कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सबको हंसिएगा मत, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये टीचर वाला निकला था, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है ना, हम देखे थे क्वेश्चन। लव, तो लव में देखिए, लव को जिसको प्यार होता है उसमें मात्र अनुभव ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को हम नाप सकते हैं, मतलब तौल सकते हैं, गिन तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तेल, तेल और मिल्क तो एक ही बात हुआ, और वाटर, पानी भी एक ही बात हुआ, तो इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी नो आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है ना, राइस, चावल, इसको भी गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी नो आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, चलिए
इतना ही था आप सबके लिए। आर्टिकल खत्म हो गया। यहाँ से देख लीजिए द एंड लिखा हुआ है। अगले क्लास में हम नंबर करवा देंगे, ठीक है ना। नंबर को वचन कहते हैं। और आप सब लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। आप सब लोग को बतला दीजिएगा कि समझ आया कि नहीं। अगर डाउट होगा तो आप सब लोग मैसेज कर लीजिएगा, हमको बतला दीजिएगा सर हमको यहाँ पे डाउट है, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। आज जब लाइव वीडियो बनाएंगे, मेरा बोर्ड आ रहा है उस पर लाइव वीडियो बनाएंगे तो आप सब लोग जुड़िएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर के साथ, नंबर बतलाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए आप सब लोग दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।